हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, डेली हमारा शाम को 7 बजे होता है हिंदी का प्रैक्टिस सेट और इसी तरह हमने अपने 325 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। टारगेट है 2000 प्लस क्वेश्चंस का और हर प्रैक्टिस सेट में हम 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं। टाइमिंग आपको पता है, तैयारी कैसे होनी है ये भी आपको पता है। डेली आप प्रैक्टिस सेट अटेंड करते होंगे। और देखिए, ये जो 2000 प्लस क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। बात करें अगर हम पीडीएफ की, तो सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और पीडीएफ भी आपको कल से डेली की डेली मिल जाया करेगी। पहली पीडीएफ क्या होगी, 325 क्वेश्चन की एक ही पीडीएफ आपको दे दूंगा और बाकी कल से 25-25 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डेली हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर लिंक मिलेगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए डायरेक्ट और फिर आप डेली अपना पीडीएफ ले सकते हैं। और देखिए, जो हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं तो इनको आप जो स्कोर होता है, जितने सही होते हैं आपके आउट ऑफ 25 जितने भी आपके मार्क्स होते हैं वो भी आप बताया कीजिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। क्लास को देखिए, अच्छा लगता है, क्वेश्चन पसंद आते हैं, आपको लगता है कि कोई बेनिफिट है, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपका कोई बेनिफिट है तो। ठीक है, जो आपकी वैकेंसीज़ होती हैं और जो रिज़ल्ट होते हैं, जो भी अपडेट होते हैं वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाते हैं। तो इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पर रहिए, इसी से तैयारी कीजिए और यहीं से आप अपनी जो भी कीमती बातें हैं वो भी यहीं पर आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाया करेगी। तो क्लास को लास्ट में देखने के बाद लाइक करके ज़रूर जाना। अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे सभी को पता चल जाए कि हमने सीआरपीएफ और बीएसएफ को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट की हुई है। तो देखिए, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको उचित क्रम में लगाना है। तो देखिए, सही क्रम में लगाने के लिए हमारा सबसे पहले क्या दिया है, यूनानियों के लिए दिया है। यूनानियों के लिए विज्ञान और दर्शन में, क्योंकि सभी दार्शनिक भौतिक संसार के स्वरूप को कोई अंतर नहीं था, बदलने का प्रयत्न करते थे। तो आपको अरेंजमेंट करना है, ये इधर उधर रखे हुए हैं सारे के सारे, एक अपने स्थान पर रहेगा, 6 अपने स्थान पर रहेगा, बाकी बीच के आपको 4 बदलने हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो पहले खुद कीजिए, मेरे करने का वेट ना किया कीजिए, आप पहले अपना कर लीजिए और उसके बाद मेरा देखिए। तो देखिए सही क्या होगा, तो यूनानियों के लिए विज्ञान और दर्शन में कोई अंतर नहीं था, यानी कि यह के बाद क्या आएगा, वे। जो यूनानी लोग थे उनके लिए जो विज्ञान और दर्शन है उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं था, क्योंकि दार्शनिक भौतिक संसार के स्वरूप को बदलने का प्रयत्न करते थे। तो यह वे के बाद कौन सा आया, रे आया, क्योंकि वाला, और उसके बाद एक ही बचता है ले, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा सही वाक्य क्या बनेगा, तो सही वाक्य बन जाएगा, यूनानियों के लिए विज्ञान और दर्शन में कोई भी अंतर नहीं था, क्योंकि सभी दार्शनिक भौतिक संसार के स्वरूप को बदलने का प्रयत्न करते थे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 327 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये। तो देखिए, आपके क्वेश्चन दूसरे तरीके से ये आते हैं कि इनको ट्रांसलेट करना होता है या इनकी मीनिंग बतानी होती है आपको। तो जैसे विमुक्त करना या छूट देना, तो विमुक्त करना यानी कि किसी चीज़ को रिलीज़ कर देना, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, तो इसकी आपको मीनिंग बतानी है कि विमुक्त करना या छूट देने के लिए आपका सही शब्द क्या होगा, एक्सक्यूज़न होगा, एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्पशन होगा या एक्सहिबिशन होगा। तो 327 का राइट आंसर हो जाएगा एग्जेम्पशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन, बताना है अमेंडमेंट के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो परसों वाले या कल वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश बताई थी, तो वहाँ पर बताया था कि जो आपका संशोधन होता है तो वो क्या होता है आपका अमेंडमेंट। तो आपका 328 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अमेंडमेंट क्या होता है, किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति करना या उस चीज़ में संशोधन करना। जैसे कि आपके वो होते हैं, पॉलिटी में आप पढ़ते हो कि कौन सा अमेंडमेंट है,
तो वो क्या हो जाएगा, आपका संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है। तो क्या मैथिली की उर्दू होगी, देवनागरी होगी, संस्कृत होगी या बांग्रू होगी। तो आप क्या बोलोगे, तो मैथिली भाषा जो है तो उसकी लिपि भी कैसी है दोस्तों, देवनागरी लिपि है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा है आरा भोजपुर। क्षेत्र की बात कर रहा है तो बनारस है या मगध है। तो कौन सा क्षेत्र है जिसकी बोली को क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों, काशिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बनारस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि संपादक के नाम पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई संपादक है, उसके नाम पत्र लिखना है, तो जब हम उसको संबोधित करेंगे तो संबोधन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, पूजनीय होगा, श्रद्धेय होगा, महोदय या प्रिय। तो देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी आपका कोई सगे संबंधी हो या मित्र हो, जैसे जो आपके एज का हो, जैसे आपका भाई या आपका मित्र, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, प्रिय लगाते हैं। अगर कोई पिताजी उताजी हैं यानी कि आपके पापा नाना हैं, तो उसके लिए क्या लगा देंगे, श्रद्धेय या पूजनीय लगा देंगे। लेकिन आपका रिलेटिव होना चाहिए, रिलेशनशिप वाला। लेकिन जब आपके रिलेशन में ना हो, आपसे बड़ा हो, तो जैसे प्रधानाचार्य या कोई भी डीएम एसडीएम, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, महोदय। तो संपादक भी होगा अगर किसी चीज़ का, यानी किसी पुस्तक का कोई संपादक है, उसको पत्र लिख रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या लगाएंगे, महोदय। ठीक है, जो आपकी बातें होंगी वो लिख देंगे आगे। पत्र लेखन की क्लास मैंने आपको करा रखी है। अगर आपको पत्र लेखन पढ़ना है, जैसा कि आपके यूपी SSS में पूछा जाता है पत्र लेखन, तो देखिए ये क्लास इस हिसाब से सेट की गई है कि आपका बीडीओ हो, यूपी कांस्टेबल हो, आपका बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी के लिए भी ये पर्याप्त होगी, क्योंकि ये है प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो ये लेवल चेक करने के लिए है। तो हर लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन है। आउट ऑफ 25 अगर आपके 23, 22 अगर मार्क्स आते हैं, तो आपकी लेवल बहुत अच्छा है। तो आप एक अच्छे लेवल पर हो, तो आप उस लेवल को और भी बढ़ा सकते हो। अगर किसी का 20 भी आता है तो वो भी ठीक है, बस थोड़ी और मेहनत करे, अच्छा हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन निबंध कहलाता है। तो देखिए विवरणात्मक निबंध कहलाएगा, विचारात्मक, वर्णनात्मक या भावात्मक। सजीव हो या निर्जीव पदार्थ हो, दोनों में से कोई भी चीज़ हो, उसका हमको वर्णन करना है। तो वो निबंध कैसा निबंध होगा, ये हमको बताना है। तो वो हो जाएगा वर्णनात्मक निबंध। ठीक है, तो किसी चीज़ का हम वर्णन कर रहे हैं तो कैसा निबंध लिखेंगे, वर्णनात्मक, यानी वर्णन वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ पर बताना है कि इनमें से किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जॉनसन, पृथ्वीनाथ पांडे या बेंसन। तो इन चार में से किस एक के अनुसार निबंध का उद्देश्य मन की उन्मुक्त उड़ान, रसास्वादन, सौंदर्य की खोज और आनंद का बोध है। तो किसने कहा था कि निबंध का उद्देश्य मन की उन्मुक्त उड़ान है, निबंध का उद्देश्य है रस का स्वाद लेना, निबंध का उद्देश्य है सौंदर्य की खोज करना और आनंद का बोध कराना। तो किसके अनुसार हो जाएगा, तो आप बोलोगे पृथ्वीनाथ पांडे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं। जो भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन दे दी जाती है, बोला जाता है कि किसके द्वारा ये लिखी गई लाइन है। तो किसकी कविता से उठाई गई है, इस तरह से पूछ लेगा, या जो ये क्वेश्चन है इस टाइप से पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों से नहीं होते और आपको लगता है कि हार्ड है। तो देखिए जो हम पे आता है वो आसान, और जो नहीं आता वो चीज़ हार्ड हो जाती है। तो इसलिए आपको पर्याप्त मेहनत करनी है। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है मृत्युंजय। मृत्युंजय एक रचना है, तो इसके रचनाकार आपको बताने हैं। तो सबल मिश्र हो जाएंगे, अज्ञेय हो जाएंगे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो अज्ञेय जी किसको बोलते हैं, वात्स्यायन अज्ञेय को।
राय देवी प्रसाद या नरेश मेहता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राय देवी प्रसाद। तो मृत्युंजय रचना किसकी है? राय देवी प्रसाद की। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी रचनाएं कराई हैं और वो भी ऐसे कैसे करके, स्टोरी बेस्ड, अलग से कोई शब्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ रचनाएं, और फिर उसको एक ऐसे स्टोरी की तरह उसको बना करके सेट किया है। आप जा करके देख लेना, आप डाल देना कि रचना, डाल देना रचना टारगेट विद भानु, ऐसे करके डालोगे तो रचना वाली आपकी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, या आप डाल देना बुक्स टारगेट विद भानु, ऐसे करके डालोगे तो मिल जाएगी, या आप वैसे ही चैनल को चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, या वीडियो के एंड में लगा दूंगा, इस क्लास के लास्ट में रचना वाली वीडियो लगा दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अगला है मुक्ति बोध की कहानी संग्रह निम्न में से है। तो जो मुक्ति बोध की कहानी का संग्रह है तो वो देखिए क्या है, देशभक्त है, प्रायश्चित वाली है, सातवीं के बच्चे हैं, या काठ का सपना। तो इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है मुक्ति बोध की कहानी का? तो देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे काठ का सपना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 11, दोहे का उल्टा सोरठा, चौपाई में कितनी मात्रा, सवई, ये सब चीज़ें आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन अगर बड़े लेवल का आता है, जैसे कि आपका वीडियो के एग्ज़ाम में, तो किस तरह से और क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है दोहा सोरठा से कि मात्राएं गिनो और लगा दो। कुछ अलग भी आपसे पूछ सकता है, और क्या अलग पूछेगा तो वो आपके सामने है। तो बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा? अल्प विराम होगा, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, या विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका होगा। आप बोलोगे कि हर लाइन के अंत में क्या होता है? पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन आगे दिया है, प्रातःकाल निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? अंधेरे मुंह का अर्थ प्रातःकाल होगा, दिन डूबे, भरी दोपहरी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रातःकाल जो है किस मुहावरे का अर्थ है? तो आप बोलोगे कि अंधेरे मुंह। अंधेरे मुंह मुहावरा है, तो अंधेरे मुंह का क्या है? प्रातःकाल। दिन डूबे हो जाएगा शाम, भरी दोपहरी हो जाएगा दोपहर का समय, और सुबह का समय होता है प्रातःकाल, तो उसके लिए कहते हैं हम अंधेरे मुंह। अगला है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका सही अर्थ क्या होगा? एक हाथ में शक्ति नहीं होती, मित्रता दोनों ओर से होती है, या एक ओर से झगड़ा कभी नहीं होता। तो आप बोलोगे कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए हमको दिया है उपरोक्त सभी, तो क्या हमारा उपरोक्त सभी होगा? तो एक हाथ में शक्ति नहीं होती, यानी एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, तो एक हाथ में शक्ति नहीं, तो आप बोलोगे नहीं, और ना ही हमारा ये होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी तो खुद ही गलत हो जाएगा। आगे दिया है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण। अब बताना है कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण क्या होगा। तो देखिए आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मुख्य चंद्रमा है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रूपक। अगर होता मुख्य चंद्र सा है तो हो जाता आपका उपमा। तो देखिए आपको पता चल गया कि उपमा और रूपक किस किस कंडीशन में होते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही समझा दी हैं पिछले प्रैक्टिस सेट में। चरण कमल बंदो हरिराई, बंदी नहीं होगा, बंदऊ होगा, दो मात्राएं आती हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, पात भरी शहरी, सकल सुत बारे बारे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो आप बोलोगे जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर डी पढ़ा, पात भरी शहरी, सकत सुत बारे बारे, तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास, और वो भी कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण। अगला क्वेश्चन आगे दिया है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहन न जाना। तो ये उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार का है, विभावना, व्यतिरेक, या विरोधाभास। तो अगर आपने अलंकार पढ़े हैं तो फटाफट से बता दीजिए। अगर आपने अलंकार नहीं पढ़ रखे हैं तो मैं आपको इस तरह से अलंकार पढ़ाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं ऐसे पढ़ा दूंगा आपको अलंकार कि आप एक बार पढ़ने के बाद कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते।
और देखिए मैंने अलंकार आपको पहले भी पढ़ाए हैं, तो आप वो वाली क्लास भी देख सकते हो। अगर आपको और नए तरीके से पढ़ने हैं तो आप बता देना। तो देखिए यहाँ पर हमारा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहन न जाना, तो कौन सा यहाँ पर हमारा किसका उदाहरण है, ये किस अलंकार का? तो आप बोलोगे व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मैया कसहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अझऊ है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, जो है लंबी मोटी, काड़त गुहत नहवावत ओछत, नागनी सी भुई लोटी। तो किस रस का उदाहरण है? तो देखिए जैसे ही आपने पढ़ा होगा मैया, तो मैया फिर आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि मैया वाली बात चल रही है, तो भैया वात्सल्य रस होगा, क्योंकि माँ जहाँ शब्द आता है वहाँ ममता ज़रूर होती है। ममता होती है बच्चों से, और जहाँ भी बच्चों वाली बात हो तो वहाँ पर होता है हमारा वात्सल्य रस। संयोग वियोग यानी कि संयोग जहाँ भी प्रेम वाली बात की जाए, कौन सी? नायक और नायिका वाला प्रेम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम, ठीक है। वियोग श्रृंगार जहाँ बिछुड़ने की बात की जाए, तो कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यानी कितनी बार मुझे दूध पिलाती थी, इस तरह से यहाँ पर बातें की जा रही हैं, तो वात्सल्य रस। रस तो आसानी से आप समझ सकते हो, अगर रस भी आपको अगर पढ़ने हैं फिर से तो बता दीजिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे समझा के पढ़ाता हूँ कि आपको फिर कभी पढ़ने की आवश्यकता ना हो। अब देखिए यहाँ पर तीन आपको दिए गए थे रस, तो तीनों की पहचान बता दी। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है? तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा माधुर्य गुण प्राय किस रस में रहता है? तो प्राय माधुर्य गुण यानी कि सामान्यतः बोल लीजिए या प्राय आप समझते होंगे क्या होता है। तो जो माधुर्य गुण है तो वो किस में रहता है? तो देखिए आप बोलोगे श्रृंगार, करुण, शांति या उपर्युक्त सभी। तो देखिए कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे किस में होगा, तो कुछ ने लगाया होगा श्रृंगार रस। तो देखिए माधुर्य गुण जो होता है करुण रस, शांत रस, तो हमसे बोल रहा है प्राय रहता है, तो किस में? उपर्युक्त सभी में रहता है। अगला देव्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव्यर्थ का ई का यह होता है, ऊ का बै होता है, कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ई को यणची बताया था, तो कौन सा होगा? देवी प्लस के अर्थ होगा, देव प्लस के अर्थ होगा, क्योंकि देव्यर्थ है ना कि देव्यर्थी। देव्यर्थ है तो अर्थ ही लास्ट में निकलेगा, देव प्लस के व्यर्थ या देवी प्लस के व्यर्थ। तो आप बोलोगे कि देवी प्लस के अर्थ यहाँ पर हो जाएगा देव्यर्थ। देव प्लस के अर्थ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रूल भी तो फॉलो करना है। ई का क्या होता है? ई का यह होता है, ऊ का बै होता है, तो यहाँ पर यह बना है हमारा, तो ई प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे? यह बनाएंगे, और बै का क्या हो जाता है? आधा, यानी कि उससे पहले वाले का आधा हो जाता है। तो देखिए ये भी बता दिया मैंने, बी क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर। तो अगर देव प्लस अर्थ करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस के ए हो जाएगा, तो ये तो देवार्थ हो जाना चाहिए था, क्योंकि ए प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। तो देव प्लस अर्थ होगा देवार्थ, और देवी प्लस के अर्थ होगा देव्यर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? से वर्ण है, तो ये जो शब्द है से बड़ा, ये आप बोलते हो इसको बड़ा से, तो ये तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है या ओष्ठ्य है? वर्णमाला मैंने आपको कराई थी, 3 ट्रिक बताई हैं पूरी वर्णमाला पे। उन 3 से ही एक श्लोक बताया है, श्लोक के बाद एक ट्रिक बताई थी, और एक आपको बोनस के रूप में बताया था। तो उन 3 चीज़ों से आप पूरी की पूरी वर्णमाला उठा सकते हो। तो यहाँ पर फटाफट से बता दीजिए कि हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप बोलोगे इच यस बी है तालुराम, कुछ याद आया? तो क्या हो जाएगा? तालव्य। तालव्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5, 9, 11 या 7। तो देखिए कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर आप बोलोगे कि तालव्य वर्णों की संख्या होती है 9। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? तो बिल्कुल हो गए। कहाँ से स्टार्ट किया था आज हमने? शायद ज़्यादा तो नहीं करा दी आज, मैं एक बार देख लेता हूँ। आज हमने स्टार्ट किया था 326 से, तो 26 से हमको करने हैं, तो 350 तक होंगे, तो अभी हमारे अधूरे रह रहे हैं। तो चलिए 50 तक कर लेते हैं, 326 से 350।
तो कुछ क्वेश्चन रहने हैं तो उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देशार्पण में समास बताना है। देशार्पण में समास क्या होगा? तो देश को अर्पण होगा या देश के लिए अर्पण होगा? तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या इसमें से होगा? ऐसे ही आप करते हो। मैं तो देखिए सारी चीज़ें आपको देसी तरीके से कराता हूँ। आगे संप्रदान के लिए हो जाएगा, अपादान से अलग होने के संदर्भ में हो जाएगा, कर्म हो जाएगा को। तो देश को अर्पण होगा या देश से अर्पण होगा या देश के लिए अर्पण होगा या अलग होने के संदर्भ में होगा? अब बताइए। तो 346 का करेक्ट क्या हो जाएगा? तो देशार्पण होता है देश के लिए अर्पण होना, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा ना कि कर्म तत्पुरुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद। तप और तपय का आपको बताना है कि क्या होता है। तो देखिए तप तो हमारा तप ही होता है, यानी तपस्या भी होता है। अब तप्य का बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए तप्य हो जाएगा तप हो जाएगा तपस्या और तप्य हो जाएगा शिव। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमको बताना है कि किस समूह में सभी उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सारे के सारे उत्कर्ष के होने चाहिए। उन्नत हो गया, अभप हो गया, उत्थान हो गया, विकास हो गया। प्रगति, उत्तम, प्रशंसा, उदय। तो यानी प्रशंसा का तो कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। उत्थान तो बिल्कुल है, तरक्की बिल्कुल है, अभ्युदय है, समृद्धि है। तो जब हमें पता है सी है तो सी ही छोड़ दीजिए। अगर आपको पहले वाले में नहीं पता चल रहा, मैं देखिए क्यों छोड़ा पहला वाला, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में कुछ चीज़ ऐसी आती है कि उसमें डाउट हो, तो डाउट वाली को स्किप कर दीजिए। आगे देखिए जिसमें आप 100% श्योर हैं, और जिसमें श्योर हैं वो अपना टिक कर दीजिए। ठीक है, तो इसलिए पहला वाला छोड़ा था कि उसमें क्या होगा। तो देखिए उन्नत नहीं होगा, उन्नति होगा, उत्थान हो जाएगा, विकास हो जाएगा। अब हब का मुझे भी नहीं पता क्या होगा, तो पहला वाला गलत है। कैसे? उन्नत से ही हमने समझ लिया। ठीक, आलोक, उन्नत, श्री वृद्धि, प्रकाश। तो ये तो प्रकाश के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आलोक, अंधकार, ये तिमिर। आलोक अंधकार यानी उल्टे हो गए, तिमिर प्रकाश हो गए। ठीक है, तो ये किसके हो गए? कहीं ना कहीं आलोक और प्रकाश दोनों चांदनी के हो गए, रोशनी के। अगला क्वेश्चन, निर्भय का विलोम क्या होगा? अभय होगा, निडर होगा, निर्भीक होगा या इनमें से कोई सा भी नहीं होगा? तो देखिए निर्भय का विलोम बताना है। निर्भय, तो निर्भय क्या होता है? जिसको कोई डर ना हो। तो देखिए ये सारे के सारे तो सिनोनियम दे रखे हैं। निडर भी इसका सिनोनियम हो जाएगा, समानार्थी, अभय भी और निर्भीक भी। तो निर्भय का बताना है क्या होगा? भयभीत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। आज आपके 24 क्वेश्चन ही हुए हैं। आज का जो एक क्वेश्चन आपका शेष रह गया वो अगली क्लास में, तो कल हम 26 करा देंगे। आज 24 क्वेश्चन हो गए। तो आउट ऑफ 24 आपको अपना स्कोर बताना है कि आउट ऑफ 24 कितना स्कोर रहा। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाना। जो भी आप कमेंट्स करते हो मैं बाकी क्लासेस में दिखा देता हूँ। और अब आपकी देखिए हिंदी वाली क्लास में भी आपकी कमेंट्स, आपके नाम ले लिए जाएंगे, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि लाइव क्लास क्यों नहीं कराते हो। तो देखिए लाइव इसलिए नहीं होती क्योंकि अभी थोड़ा सेटअप की प्रॉब्लम है, तो लाइव क्लास इसलिए नहीं कराई जाती। लाइव में आपके नाम लेते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम क्यों ना आपकी कमेंट उठा लेंगे। तो आप कमेंट कीजिए, हम अगली क्लास में स्लाइड में आपकी कमेंट दिखा देंगे और वहाँ पर आपके नाम ले लिए जाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली आपकी क्लासेस शूट की जाती है और डेली के डेली अपडेटेड क्लास आपको दी जाती हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की तैयारी के लिए। क्लास को लाइक करके और हर जगह शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।